हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस लेके आए हैं, तो इसमें हम लोग काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख चुके हैं। जैसे कि स्टार्टिंग टॉपिक था लेटर, यानी कि लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। डिफरेंट टाइप्स के लेटर होते हैं, सारे लेटर को हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। देन सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया था स्केल। स्केल का दो टाइप हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट टाइप जो प्लेन स्केल, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका है। एंड सेकेंड टाइप डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल अभी रनिंग में है। एंड देन डायगोनल स्केल कंप्लीट होने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे वर्नियर स्केल। तो ये जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ड्राइंग पोर्शन को पहले करा रहा हूँ। फिर आप लोगों के लिए फर्स्ट यूनिट से कुछ थ्योरी क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के जो लाइन यूज होते हैं उसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। देन डायमेंशनिंग के बारे में, ठीक है, जो आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट को शेप देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है, ठीक है। तो शेप साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जिसका हेल्प चाहिए उसी को डायमेंशन बोलते हैं, ठीक, विमांकन बोलेंगे। तो इस सब के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है बेटा। तो अभी अपना डायगोनल स्केल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ है आज। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डायगोनल स्केल के बारे में कुछ जाने थे, उसके इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखे थे, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये डायगोनल स्केल है, अगर उसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो कैसे पहचानेंगे कि ये डायगोनल स्केल बनाना है, तो सबके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुका है अपन, ठीक है। फिर यूनिट के बारे में भी डिस्कशन कर चुका है, यूनिट, ठीक है। जैसे कभी कभी डिवीजन, जो तीनों डिवीजन सेम यूनिट के बनेगा, जैसे मीटर 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 है, डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर। कभी कभी दो यूनिट सेम बनेगा, एक यूनिट डिफरेंट बनेगा, जैसे मीटर मीटर डेसीमीटर या डेसीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। कभी कभी तीनों यूनिट डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो सारे चीज के ऊपर मैं पिछले क्लास में आप लोगों को अच्छे से लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। तो कृपया पिछले क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से, महंगा महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ज़्यादा पैसा खर्च करके कोर्स को परचेज करते हो, तो बेटा उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मेरे कोर्स में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डाउट में आप मत रहिएगा कि मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इसमें कंटेंट में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे गलतफहमी में नहीं रहना, मेरा क्वालिटी कंटेंट ऊंचे ऊंचे कोचिंग से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर का पीडीएफ के साथ साथ इसका लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेसबुक में जुड़ना। फेसबुक में जो भी वीडियो लेक्चर है उसका लिंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि आप फेसबुक से कनेक्ट होकर डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो को देख सको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में दे सकूं, जिससे आप लोग उसके हेल्प से एक अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार बस आप पढ़ लो, एक बार मेरा वीडियो लेक्चर देख लो, अपना खुद का नोट्स क्रिएट करो, ठीक है। सुपर कंटेंट है ये। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीआई में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये लेक्चर सबसे बेस्ट लेक्चर है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ शेयर कर दीजिए, और शेयर के साथ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक डायगोनल स्केल के ऊपर ही रहेगा। डायगोनल स्केल का सेकेंड पार्ट है, इसमें अपन देखेंगे डायगोनल स्केल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका प्रोसीजर देखेंगे, ओके। इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि जिसकी हेल्प से अपने को डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है, ठीक है। प्रोसीजर की हेल्प से अपन को डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है, उसका प्रोसीजर हम लोग स्टेप टू स्टेप देखते जाएंगे।
ओके प्यारे बच्चों, तो आज का हम लोग का लेक्चर रहेगा डायगोनल स्केल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए बच्चे, जब मैं फर्स्ट लेक्चर स्केल स्टार्ट किया था, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था उसमें यूनिट कन्वर्जन शुरू में बताया था। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर आप लोग का पकड़ होना चाहिए। बिना यूनिट कन्वर्जन के आप लोग नहीं बना सकते। आप लोगों को सक्सेसिव यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, लगातार यूनिट। जैसे मीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर के बाद क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर। ऐसे मजबूत से पकड़ होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन में। ओके बेटा, सेकेंड इंपॉर्टेंट ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ कैसे फाइंड आउट करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आरएफ गिवन नहीं रहता है, कुछ ही चुनिंदे क्वेश्चन में आरएफ गिवन रहता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको आरएफ फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके हेल्प से लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल आप लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है ठीक है, टुडे मेन टॉपिक है पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सेशन है। एकदम अच्छे से अपन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए, शायद आप लोग बहुत सारे कुछ कुछ चीज भूल गए होंगे, उसको मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट इज आरएफ। ठीक है, अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के ऊपर। क्या होता है आरएफ? आरएफ इज इक्वल टू आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका क्या लेंथ लोगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में आप जो लेंथ लोगे, जो डायमेंशन लोगे, वो आरएफ में जो रेशियो होगा ऊपर में रहना चाहिए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, टू दी लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, टू दी लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आरएफ का फॉर्मूला है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, आरएफ क्या होता है, एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। आरएफ के ऊपर हम लोग डिटेल एक लेक्चर पूरा देखें, एक वीडियो लेक्चर आरएफ के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल अभी मत डरिएगा, अगर आपको आरएफ से डर लग रहा है तो पुराना लेक्चर को देख लीजिए, उसमें आरएफ पता चल जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता सकता, फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब सॉरी ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग में भी फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए मैं फॉर्मूला को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर पूरा आरएफ के अकॉर्डिंग स्केल कितने प्रकार के बांटा गया है, आरएफ का इंपॉर्टेंस क्या है, सारा चीज़ आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ पुराने लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, ये आरएफ हो गया। ओके, ये आरएफ होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आरएफ फाइंड करने का। ठीक है, मान लो कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है, साइज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, या लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट मान लीजिए 500 मीटर। ठीक है, और आपको ड्राइंग में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑन ड्राइंग मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट 500 मीटर एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग 5 सेंटीमीटर। यानी कि कुल मिला के क्या बोल रहा है, आपको एक ड्राइंग बनाना है, कुल मिला के एक ड्राइंग बनाना है जिसमें 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर किसकी इक्विवेलेंट है, 500 mm के। ये जो 5 सेंटीमीटर ये ड्राइंग में लेना है, किस में लेना है, ड्राइंग का लेंथ है, और जो 500 है ये एक्चुअल है, क्या है, एक्चुअल साइज है, एक्चुअल लेंथ है। समझ गए। तो इस केस में आर एफ कैसे फाइंड हो जाएगा, तो आर एफ बराबर, सो आर एफ बराबर ऊपर में क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग का ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। बट हम लोग जब आरएफ के ऊपर डिस्कशन किए थे, आरएफ यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस मतलब आरएफ के जो अनुपात होता है, ऊपर में भी जो यूनिट रहेगा नीचे में भी सेम यूनिट होना चाहिए, और यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, इकाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आरएफ यूनिट लेस होगा, मतलब आरएफ का कोई यूनिट नहीं होगा, कोई इकाई नहीं होगा, ठीक। बट इन दिस सिचुएशन आरएफ के न्यूमरेटर में क्या है, सेंटीमीटर है, बट नीचे क्या है, मीटर है, ऊपर में सेंटीमीटर नीचे मीटर, यानी कि यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यूनिट को सेम करने के लिए आपको जानना पड़ेगा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है अगर जानेंगे तो आप अगर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 500 के साथ उतने का गुना कर देंगे, तो 500 मीटर बराबर उतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिट को सेम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करने के लिए अपन को करना पड़ेगा आर एफ बराबर 5 सेंटीमीटर अपन 500 इंटू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 बराबर 500 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहां से जो वैल्यू फाइंड आउट होगा, यहां से जो वैल्यू फाइंड आउट होगा आर एफ बराबर, ठीक है, जो वैल्यू फाइंड आउट होगा 1/1234, आर एफ कितना आया 1/10,000, 1/10,000, बिकॉज अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान से देखें, कैंसिल आउट करेंगे 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 बचेगा, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये अपन को आर एफ ऐसे फाइंड आउट करना है। आर एफ फाइंड आउट करना आ गया, यस सर, आर एफ फाइंड आउट करना आ गया, ये अपन आर एफ को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब आर एफ फाइंड आउट करने के बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है, आर एफ फाइंड आउट करने के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा जो है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। आपको प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना, आर एफ के बाद लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं। अब लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट हो गया तो स्केल इजीली अपन निकाल लेंगे, ठीक है। आर एफ के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है बेटा। आर एफ के बाद अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेटा, लेंथ ऑफ, आप लोग किसके बारे में भी जानते हो, ठीक है। ये सब चीज आप लोगों को एकदम क्लियर करके अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूं इसके ऊपर, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम
डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। एंड जो लेंथ ऑफ स्केल होता है ऑलवेज इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल इन सेंटीमीटर, यानी कि इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लो अगर मैं पिछला सवाल उठा लेता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लो पिछला सवाल उठा, तो पिछले सवाल में RF कितना आया था, 1/10,000। ध्यान दीजिए RF कितना आया था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल RF बराबर कितना है, 1/10,000, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन द सेंस ऑफ आपको एक ऐसा स्केल ड्रॉ करने बोल रहे हैं, उस स्केल से आप अधिकतम कितने लंबाई वाला लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं मान लिया मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 50, ठीक है। मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। मैं गिवन लेता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस, अभी क्वेश्चन कराऊं ना, उसमें क्लियर कर दूंगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। देखिए बेटा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक। मान लो 50 लेंगे, तो 1 मिनट बेटा, 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे, 500, मैक्सिमम डिस्टेंस अपन 500 कर लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस अपन 500 कर लेते हैं, 500 मीटर। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे लेंथ ऑफ स्केल में, वी नो दैट लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, RF इंटू अधिकतम लंबाई मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल RF कितना है, 1/10,000, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। अब ये 500 मीटर में आ रहा है, ठीक है। ये तो ये आपका क्या है, यूनिट लेस है, इसका कोई इकाई नहीं है, और इधर 500 मीटर है, 500 सॉरी 500 मीटर है, तो आंसर भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या लिखा है, लेंथ ऑफ स्केल इन सेंटीमीटर, ऑलवेज ये जो चीज है ना, ये ऑलवेज सेंटीमीटर में होगा, ऑलवेज इन सेम CM, ऑलवेज इन CM, ठीक। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 500 मीटर बराबर 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया है, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब कैंसिल आउट करेंगे देखिए, ये 40, ठीक है, ये 1 2 3 4, इधर से भी 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के लेंथ ऑफ स्केल क्या बचेगा, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे अपन को लेंथ ऑफ स्केल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लेन स्केल में एक बार बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए फिर से इसको बताया गया है, ठीक। अब चलिए, अब सवाल शुरू करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं आज का, यह है पहला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल, शुरू में लिखा है कि आपको डायगोनल स्केल बनाना है, कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/500 5000 दिया है, 1/5000 टू शो सिंगल मीटर। देखो, टू शो सिंगल मीटर में बोला है, मैं कल समझाया था, जब एक ओनली सिंगल मीटर में बोला है, सिंगल मीटर में जो रिप्रेजेंट करने बोलेगा, मान लो 3 2 5 रिप्रेजेंट करने बोले, इसके बीच फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि तीनों यूनिट मीटर में स्केल को ड्रॉ करने बोला है। जो आप स्केल बनाओगे, जो उसमें तीनों डिवीजन होगा, ओनली मीटर में होना चाहिए, इसलिए इसमें सिंगल मीटर लिखा है, सिंगल। अब देखो, जो शो करने बोला है, शो करने बोला है 336 मीटर, तो 336 मीटर में क्या बीच में कहीं के फ्रैक्शन है, 336 मीटर में बीच में कहीं पे दशमलव है,
नहीं है। जब फ्रैक्शन नहीं रहता है, इंटीजर वैल्यू रहता है और 3 डिजिट वाला वैल्यू रहता है तो ये डायगोनल स्केल होता है और तीनों मीटर में होता है। ठीक है, ये डायगोनल स्केल होता है और तीनों मीटर में होता है। पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लो बेटा, पिछले लेक्चर में एकदम इसी सब के चीज के ऊपर बात किया गया है। अब आप पिछले लेक्चर देखोगे नहीं और ये समझ में नहीं आएगा तो ये तो फिर गलत बात है। ओके, आपको इतना अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इतना अच्छे से समझाया जा रहा है एक एक चीज को, तो आप पिछला लेक्चर देखो फिर इसमें कूदो। डायरेक्ट कूदोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, कैसे ये तीनों मीटर में आएगा, 2 डिफरेंट यूनिट आएगा, एक सेम यूनिट कैसे आएगा, तीनों यूनिट डिफरेंट कैसे आएगा। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 600 मीटर, यानी बोल रहा है जो मैक्सिमम डिस्टेंस 600 मीटर है, आप इससे ज़्यादा आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये क्या बता रहा है, 600 मीटर तक ही आप नाप सकते हो। जो स्केल, जो डायगोनल स्केल ड्रॉ करने बोल रहा है, आपको बनाने बोल रहा है, उसमें से अधिकतम 600 मीटर ही नाप सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना नाप सकते हो, 600 मीटर नाप सकते हो। इसमें लिखा भी, हिंदी में भी लिखा होगा, देखो, जिससे 600 मीटर तक नापा जा सके और स्केल पर 336 मीटर दूरी दर्शाए। और आपको नापना कितना है, 336 मीटर आपको नापना है। कितना नापना है, 336 मीटर उस स्केल में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, इंडिकेट करना है। समझ में आ गया? तो गिवन डेटा एक बार लिख लेते हैं, गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिए हैं। गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है। पहला तो दिया है आपको कौन सा स्केल ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ, ठीक है, टू ड्रॉ डायगोनल स्केल। क्या बनाना है, क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल स्केल। नेक्स्ट आरएफ दिया है, कितना दिया है, 1:500। ठीक है, 1/5000 हो या 1:5000 हो, सेम चीज है। आरएफ के बाद क्या गिवन है, मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना दिया मैक्सिमम डिस्टेंस, 600 मीटर। बेटा 1:5000 लिखा हो, ये जो चीज है 1/5000 का मतलब ही सेम चीज है। 1:5000 इज इक्वल टू 1/5000। ओके, दोनों सेम चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। आपको शो क्या करने बोला, शो क्या करने बोला, शो 336 मीटर, 336 मीटर शो करने बोला। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें अब जो 3 स्केल ड्रॉ होगा, अपन को तीनों स्केल ड्रॉ करना है और तीनों स्केल क्या स्केल बनेगा, ध्यान से देखेंगे तीनों स्केल। देखिए, एक बनेगा 300 मीटर स्केल, थ्री हंड्रेड मीटर स्केल का एक स्केल बनेगा। दूसरा स्केल बनेगा 30 मीटर वाला स्केल और तीसरा स्केल बनेगा 6 मीटर वाला स्केल। ठीक है, तीसरा चीज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 6 मीटर। ठीक है, तो आपको 300 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 30 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 6 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 600 मीटर वाले स्केल में। जो आप 600 मीटर अधिकतम लंबाई वाला स्केल ड्रॉ करोगे उसमें आपको 336 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और 336 मीटर 3 डिवीजन में आपको बताना है, क्योंकि डायगोनल स्केल 3 डिवीजन में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला 300 मीटर रिप्रेजेंट करना है मेन डिवीजन में, फिर सब डिवीजन में 30 मीटर रिप्रेजेंट करना है, फिर सब डिवीजन में, ठीक है, उप इकाई में सबसे छोटा जो बनेगा उसमें 6 मीटर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ स्केल। क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सर अभी तो बताया हो। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस। लेंथ ऑफ स्केल क्यों फाइंड आउट करते हैं, सारा चीज बता चुका हूं। लेंथ ऑफ स्केल इसलिए फाइंड आउट किया जाता है और लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि अपन के पास सिंपल स्केल होता है। जब भी हम लोग कुछ चीज ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं,
तो हम लोग के पास सिंपल स्केल होता है, ना ही डायगोनल स्केल होता है, ना ही वर्नियर स्केल होता है। तो सिंपल स्केल में इन जनरली यूनिट सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिया रहता है। चूंकि मिलीमीटर एकदम छोटा यूनिट होता है तो सेंटीमीटर लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं। और जो लेंथ ऑफ स्केल होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। एक बार देखो मैक्सिमम डिस्टेंस 600 मीटर दिया, 600 मीटर का लाइन तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते ड्राइंग शीट में, क्योंकि ड्राइंग शीट छोटा होता है। आपको क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस 600 मीटर है ना, जो स्केल बनाओगे तो 600 मीटर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बना सकते हो अपने छोटा सा A2 साइज चार्ट शीट में, ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए उसका इक्विवेलेंट में अपन लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं सेंटीमीटर में। जितना लेंथ ऑफ स्केल आता है उतना का लाइन ड्रॉ करते हैं, उतने लंबे का लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल कितना है। अब लेंथ ऑफ स्केल को मानते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की इक्विवेलेंट, उसको माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF कितना है, 1/5000। कितना है RF इज इक्वल टू 1/5000 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर। 600 मीटर, बट बेटा ये मीटर में दिया और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया, 1/5000, ठीक है। ये दिए 100, यानी कि ध्यान से देखेंगे ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कैंसिल 10 कैंसिल, तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। तो RF कितना आएगा, RF इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। RF इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बेटा आई होप कि ये RF आपको क्लियर है, RF कैसे फाइंड आउट किया गया है। RF कितना आ गया, RF आ गया 12 सेंटीमीटर, ओके। अब 12 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और 12 सेंटीमीटर आपको 600 मीटर की इक्विवेलेंट मानना है। अब जब 12 सेंटीमीटर वाला 12 सेंटीमीटर वाला लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाला, फिर 12 सेंटीमीटर को भूल जाना है, उस 12 सेंटीमीटर को आपको मानना है कि वो 600 मीटर वाला लाइन है, ओके। चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक लाइन ड्रॉ करना है। कितने का लाइन ड्रॉ करना है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक। अच्छा बेटा, जो डायगोनल स्केल हम लोग बनाने जा रहे हैं, डायगोनल स्केल में हाइट लेंगे 3 सेंटीमीटर। कितना हाइट लेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक। कहीं पे नोट में मैं लिखा दे रहा हूं, इसमें लिखा दे रहा हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या नोट है, ध्यान से देखेंगे। फॉर प्लेन स्केल, हाइट ऑफ प्लेन स्केल, ठीक है। फॉर प्लेन स्केल हाइट कितना लिए थे, h 1.5 सेंटीमीटर। बट इन केस ऑफ डायगोनल स्केल, फॉर डायगोनल स्केल हाइट कितना लेंगे, 3 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखें, ये चीज बिल्कुल याद रखें। प्लेन स्केल के लिए आपको 1.5 सेंटीमीटर हाइट लेना है, और डायगोनल स्केल के लिए आपको क्या लेना है, डायगोनल स्केल के लिए आपको 3 सेंटीमीटर हाइट लेना है। कितना, 3 सेंटीमीटर हाइट लेना है। ये चीज अच्छे से याद रहे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसे 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लेंथ ऑफ स्केल है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना लेंगे, हाइट लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। लेके क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, ऐसे करके एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, ओके बेटा, ऐसे बॉक्स क्रिएट कर देंगे।
ठीक है। ये लेंथ कितना होगा, लेंथ 12 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर होगा, और हाइट कितना होगा, हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हाइट होगा। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? तो देखिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये अपन क्रिएट कर लेते हैं, ये अपन क्रिएट कर लिए। ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। इधर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर का है, और इधर से यह लेंथ जितने का है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितना है, सॉरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब क्या करना होता है, इस स्केल को अपने को पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा। कितने पार्ट में बांटना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस देख के लेते हैं। प्लेन स्केल में पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुका है। मैक्सिमम डिस्टेंस 600 मीटर है, कितना है 600 मीटर है, तो 6 पार्ट में बांटेंगे, और एक एक पार्ट 100 मीटर का रहेगा। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो 6 मीटर रहता, अगर एम डी 6 मीटर रहता तब भी 6 पार्ट में बांटते हैं, और एक एक पार्ट 1-1 मीटर का रहता। अगर 60 मीटर का रहता तब भी 6 पार्ट में बांटते, एक एक पार्ट 10-10 मीटर का रहता, तो 6 पार्ट 60 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर। 600 मीटर दिया यानी कि 600 मीटर दिया है, तो अब भी 6 पार्ट में बांटना है, और एक एक पार्ट 100 मीटर का हो जाएगा। एक एक पार्ट कितना हो जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो कितने पार्ट में बांटना है, 6 पार्ट में बांटना है। ठीक है, तो 6 पार्ट में बांटने के लिए अपन क्या करेंगे, स्केल ले आएंगे। ठीक है, स्केल ले आएंगे, और सुइटेबल डिस्टेंस में अपन क्या करेंगे, स्केल ले आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बाद में बड़ा कर देंगे। ठीक है, स्केल ले आता है, देखिए। ठीक है, और लगभग 25 डिग्री में एक लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 25 डिग्री में, लगभग 25 डिग्री में एक अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके पहले उसको अपन को पार्ट में बांट लेना है। ठीक है, मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो 25 एंगल में एक लाइन ड्रॉ करना है, और लाइट लाइन रहेगा, ये लाइट लाइन, ऐसे लाइट लाइन ड्रॉ करना है, कितना 25 डिग्री में। ठीक है, कितना भी लाइन ड्रॉ करो, कितना भी लंबा लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब इस लाइन को अपने को इक्वल पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है, इक्वल पार्ट में बांटना है। इसको अपन को इक्वल पार्ट में बांटना है। कैसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे, कंपास ले आते हैं। ठीक है, कंपास से भी कर सकते हो आप, स्केल से भी कर सकते हो, चलो स्केल से कर देते हैं। देखो इक्वल पार्ट में कैसे बांटेंगे, मान लो मैं 3 3 mm ले रहा हूं। मान लो मैं 3 mm डिस्टेंस में पार्ट बांट रहा हूं। ठीक है, एक, दो, तीन, देखो थ्री, तीन तीन, तीन तीन के डिवाइड में मैं पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, अब दो दो ले सकते हो, आप चार चार भी ले सकते हो। ठीक है, कुल मिला के जो मैं एंगल में लाइन इन लिया हूं, ठीक है, कुल मिला के जो इंक्लाइन लाइन किया हो, इस लाइन को 6 पार्ट में पहले डिवाइड करना है, अपने हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अपने हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 12, 15, अच्छा 18 इक्वल आ गया। ठीक है, कितने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, दिखा रहा हूं आप लोगों को 6 पार्ट में कहाँ का डिवाइड हुआ है। देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब क्या करेंगे, स्केल लेके आएंगे, ध्यान से देखिए, स्केल लेके आएंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, दोनों को ऐसे मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों को, और इसके समांतर इसको लेके जाएंगे, हर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट से पैरेलल समांतर लेने का। पहला लाइन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, फिर इसके समांतर ले आएंगे, ऐसे स्केल से देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, देखते जाइए, लाइट लाइन लेंगे,
ऐसे लेंगे, फिर स्केल को आगे ले जाएंगे, उस समांतर पॉइंट में डालेंगे, फिर स्केल को आगे ले जाएंगे, समांतर लेते जाएंगे, ठीक है, पैरेलल लेते जाएंगे, पैरेलल, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाओ। ये पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है बेटा, कैसे ड्रॉ किया, समझ में आया? वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बॉक्स को क्रिएट करना, बॉक्स को पार्ट में डिवाइड करना, जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, जो मेन बॉक्स दिख रहा है उसको डिवीजन में बांटना, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन डिवीजन। अब इसको डिवाइड कर देंगे ना तो मेन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सब डिवीजन बनाएंगे, फिर सब डिवीजन बनाएंगे। ठीक, अपन क्या करेंगे, मेन डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे, मेन डिवीजन में। ठीक, क्या करते हैं, ऐसे करके इसको उठा लो, एक पार्ट हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, 600 मीटर है, 6 पार्ट किया है तो एक एक 100 मीटर का आएगा, तो 100 मीटर में नंबरिंग कर देते हैं। ये 0, ये 100, 200, 300, 400, 500, और ये जो लास्ट में बच रहा है ये हो जाएगा 600, इसको मिला के 600। देखो यहाँ से यहाँ तक 500 हुआ, और ये जो एक बच रहा है 100 मीटर वाला, ये हो, इसको मिला के 600 हो जाएगा, 600। ठीक है, अब मेन स्केल हो गया, मैं क्या बताया था, इधर ध्यान दीजिए, इधर जाइए, ये देखिए एक 300 मीटर का बनेगा, तो इधर अपना 300, क्योंकि ये 100 मीटर का गैप है तो आराम से 300 मीटर ले सकते हैं। 100 मीटर का गैप है 300, बट 100 मीटर में अपन 30 मीटर वाला नहीं ले सकते, तो 30 मीटर के लिए अपने को एक सब डिवीजन बनाना पड़ेगा जो डायगोनली होता है। पिछले लेक्चर में मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल सब डिवीजन क्रिएट होता है, उसमें डायगोनली बनाते हैं और एक ट्राइंगल बनता है, इसलिए इसको सिमिलर ट्राइंगल लॉ बोला गया है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल लॉ बोला गया है डायगोनल स्केल को। ठीक है, डायगोनल स्केल किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, सिमिलर ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बीच वाला यूनिट है यही इंपॉर्टेंट होता है, यही डायगोनली बनेगा। ठीक है, यही डायगोनली बनेगा, और जो लास्ट वाला है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो देखते जाइए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 10 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। स्केल ले आते हैं, ऐसे स्केल रखते हैं। ठीक है, स्केल रखने के बाद इसको पहले 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है इसे, ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका, इसे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके अपने को मार्किंग करना है। मार्किंग करना है 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में लेना है। ठीक है, मैं 0.5 में ले रहा हूँ, 0.5 में ले रहा हूँ। आपको जो इंक्लाइन लाइन लेना है, जो इंक्लाइन, ये जो एंगल में लाइन लिया, ठीक है, ये कुछ कोण में लाइन ड्रॉ किया, उसमें आपको इक्वल इक्वल पॉइंट लेना है, चाहे 1 सेंटीमीटर में ले लो, चाहे 0.5 में ले लो। 0.5 में लेने से क्या थोड़ा छोटा बनता है, 1 सेंटीमीटर लोगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर लोगे तो छोटा बनेगा। ओके, तो आप लोग जब बनाओगे ना, इजीली बन जाएगा, बहुत सुंदर करके बनेगा। ठीक, क्योंकि आप लोग मेजरमेंट करके बनाओगे, मैं बिना मेजरमेंट करके बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपके सामने स्केल को लेकर थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ कि कैसे मेजरमेंट करना है। अब क्या करना है, इसका लास्ट पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है और इसका जो लास्ट पॉइंट है, दोनों को मीट करना है, जैसे हम लोग नीचे बड़े वाले डिवीजन में किए हैं, ऐसे मिलाना है। ठीक है, चलिए मिला देते, ये भी लाइटली मिलाना है, ऐसे समांतर ले जा, समांतर लेते हुए सबको मिला देना है। ठीक है, पेंसिल को चेंज कर लेते हैं, डार्क पेंसिल आ रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इस आगे समांतर लाइन, बस हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, हर एक पॉइंट से पैरेलल।
देखो आप लोगों से उतना बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बनाने में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे पेशेंस से बनाएंगे, बनाने में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, अपने फ्रेंड से बातचीत कम कीजिएगा। अकेले वीडियो खोल के बैठ जाइए, वीडियो को देखते रहिए, पॉज करते रहिए और अपना ड्राइंग को ड्रॉ करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, लाइन ड्रॉ करना कंप्लीट हो गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें वर्टिकली लाइन नहीं ड्रॉ होगा, इसमें आपको इंक्लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इंक्लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे नंबर भर लेता हूँ। देखिए, अब देखिए ये भी 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर 100 मीटर दिया है, कितना मीटर है, 100 मीटर है, ये कितना 100 मीटर है, 100 मीटर वाला। अगर 100 मीटर को मैं 10-10 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक एक 10-10 मीटर का होगा। ये टोटल 100 मीटर का है, 100 से 200 कितना, 100 मीटर का होता है। और इसको मेरे को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। जब 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक एक कितने मीटर का होगा, एक एक 10-10 मीटर का होगा। यानी कि ये 10 मीटर है, ये 0 है, फिर 10, ठीक है, फिर 20, 30। ठीक, मैं इसको बड़ा करके आप लोग बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। अच्छा नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ये 0 10 20 नहीं आ रहा तो एक एक को छोड़ के देते हैं। 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, फिर से अपन देखते हैं इसको, फिर से करते हैं। 0 मीटर हो गया, 20 मीटर, 40, 60, 80, 100 मीटर। एक एक को छोड़ के लिए, एक एक गैप को छोड़ के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा था इसलिए एक एक गैप को छोड़ दिया है। ठीक, अब अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए ध्यान से। अब इसमें अपन को मेजरमेंट करना है, ध्यान से देखिए। ये डायगोनली आएगा क्योंकि अभी मैं बताया जो बीच वाला यूनिट है, जो बीच वाला जो मीटर वाला यूनिट है, ये डायगोनली खींचा जा रहा है। डायगोनली कैसे, डायगोनली ध्यान से देखेंगे। अपन क्या करेंगे, एक लाइन ले आएंगे, ठीक है, और इसके 10 से मिलाकर इसके 0 में मिलाएंगे। ठीक, और हर एक लाइन को ऐसे पैरेलली लेते जाएंगे। ऐसे पैरेलली ड्रॉ करते जाएंगे। देखो थोड़ा इंक्लाइन दिख रहा है ना। ठीक, अब देखिए ये जो है ना सिमिलर ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए। ये एक देखो ट्राइंगल बन रहा है, इधर भी एक ट्राइंगल बना है, ये सब सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल के लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिमिलर ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि डायगोनली कैसे लिए। ठीक है, इसका जो 0 है, ये जो 0 है, इसका 0, और इसका जो 10 है, ये 10 है। ठीक है, ये मतलब 10 होगा, 10 0 पे आपके मिलेगा और इसके सब पैरेलली लाइन ड्रॉ करना है, समांतर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अब ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी ले। अब ये 6 मीटर वाला बचा, और जो 6 मीटर वाला बचा है ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया जाता है। कैसे, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर वही अपन स्केल ले आएंगे। ठीक, स्केल ले आते हैं, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ले जाते हैं स्केल, और 10 पार्ट में डिवाइड कर, लाइट पेंसिल ले आते हैं,
इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, 0.55 ले लेते हैं, 0.5 में मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, 0.5 में मार्किंग करने के बाद इसका लास्ट पॉइंट है और इसके लास्ट पॉइंट पे मिलाना है। और समांतर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे करके समांतर। ये सब प्लेन स्केल में अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूँ। बस जो बीच वाले जो डायगोनली बना है उसी वो बस एक्स्ट्रा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये सब चीज़ मैं बता चुका अच्छे से, एकदम कंप्लीट एक एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअल आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टली लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसका पहला पॉइंट इस पॉइंट से ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, और पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे पैरेलली हर एक लाइन ऐसे पैरेलली ड्रॉ होगा। एकदम अच्छे से केयरफुली बनाओगे तो ही अच्छे से बनेगा। पूरा फोकस, पूरा फोकस, जैसे मैं फोकस से बना रहा हूँ। आप लोगों से कैमरा के सामने मेरा फेस बहुत कम है, मेरा फेस पूरा बोर्ड के सामने है। ठीक है, कैमरा के सामने देख के उतना मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट पूरा बनाने के ऊपर है। तो आप लोग इसे पूरा कॉन्सेंट्रेट से बनाएंगे। ठीक है, तो इजीली बनेगा। नहीं तो दिमाग इधर उधर दौड़ाएंगे, इधर उधर भटकाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अच्छे से। समझ में आया बेटा, फिर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। एकदम फोकस, पूरा फोकस बनाने पर चाहिए, पूरा फोकस। ये 10 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक, और अपना जो क्रिएटिविटी, अपना जो काम रहेगा, ये वाले लास्ट पार्ट में रहेगा काम, इसलिए इसको ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। इस पार्ट में अपना काम रहेगा। ओके, अब मेजरमेंट करने की बारी है। अच्छा, ये एक एक 10-10 मीटर का है, ये 10-10 मीटर होगा, तो ये कितने कितने मीटर का होगा, ध्यान से देखें। 6 मीटर, यानी कि 1-1 मीटर का होगा। ये कितना, 1-1 मीटर का होगा, सब 1-1 मीटर का होगा, यानी कितना 6 मीटर देंगे। ये 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके बेटा, समझ में आएगा, वेरी गुड। अब इसको बड़ा कर देते हैं। अब अपना ड्राइंग कंप्लीट होगा, अब मेजरमेंट करना है। ठीक है, ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ओनली मेजरमेंट करना है। ये ड्राइंग कंप्लीट। ठीक, मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या नापने बोला है, 336 मीटर। तो पहले 300 नाप लेते हैं। कितना मेजरमेंट करेंगे, पहले 300 मेजरमेंट करना है। 300, तो 300 मेजरमेंट करते हैं। 100, 200, 300, और 300 में एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। 300 में क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं 300 में। ये अपन एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देते 300 में। ठीक, फिर ध्यान देखें, फिर 30 मीटर, 30 मीटर डायगोनली वाला 30 मीटर। देखिए कैसे करेंगे 30 मीटर। 20, देखो 0, 10, 20, 30, ये 30 मीटर वाला। और ये जो 30 मीटर वाला लाइन है, इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, इसको अपन डार्क कर देंगे, उसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, 30 मीटर वाला लाइन ब्लैक से डार्क कर देते हैं। ये डार्क हो गया। ओके, फिर कितना मीटर है, 6 मीटर। अब 6 मीटर इधर काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 6 वाला लाइन, ये लाइन इसको डार्क करना है अपने को, इसको डार्क करना है। ये डार्क हो गया। ठीक है, अब जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट मार्किंग हुआ है, उसको अपने को मार्क करना है। ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, इसको मार्क करना है सुंदर करके। ये मार्क कर लिया। ठीक है, अब उस पॉइंट से अपने को एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है। उस पॉइंट से अपन को एक्सटेंशन लेना है।
ठीक है, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है, ये अपन कर ली एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, अपन एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं। ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, सुंदर करके डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं। डायमेंशन लाइन भी ड्रॉ हो गया। लिखेंगे कितना है, 336 मीटर। सुंदर करके लिखेंगे 336 मीटर, 336 मीटर। ठीक, अब क्या क्या गिवन है वो चीज लिख लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या गिवन है, पहले गिवन था आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अच्छा, स्केल लिखना पड़ेगा, ये कितना है, मीटर वाला स्केल है, 100 मीटर वाला स्केल है, यानी तीनों मीटर वाला स्केल है, तो लिखते हैं ये मीटर वाला स्केल है, METER। ये भी मीटर वाला स्केल है। ठीक, और ये भी मीटर वाला स्केल है। तीनों मीटर स्केल है। ठीक है, तो स्केल को भी हम लोग कर लिया है, तीनों क्या स्केल है, मीटर स्केल है। ये भी मीटर स्केल, मीटर स्केल, ये भी मीटर स्केल, एंड ये भी मीटर स्केल है। ठीक, तीनों क्या है, तीनों मीटर स्केल है। ओके, अब क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट आरएफ 1:5000, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर, एंड देन लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट किए थे, कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, सुंदर करके सारी चीज को बॉक्स में डालेंगे। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका सवाल एकदम टोटली कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है, और आपका सवाल कंप्लीट। तो ऐसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको फुल्ली मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्यों इतना सुंदर बना है, क्यों ऐसा बना है, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट पूरा बनाने के ऊपर था, आप लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं था। ठीक है, कैमरा की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान बनाने के ऊपर था, इसलिए इतना सुंदर डायग्राम बनाए। तो आप लोग भी ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर वे, जैसे प्रॉपर मैं डायग्राम बनाऊँ, आप लोगों को ऐसे सुंदर डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा टुमारो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए और सुंदर सुंदर सवाल लेके आएंगे। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आरएफ दिया हुआ था। ठीक, और जो तीनों एक ही यूनिट में, तीनों डिवीजन हम लोग मीटर में ही फाइंड आउट किए। बट कल जब सवाल लेके आएंगे वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाला सवाल रहता है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला सवाल रहता है। ठीक है, इसके जगह क्या रहेगा, दशमलव वाला सवाल रहेगा। जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल लेक्चर को आप अच्छे से पूरा कंप्लीटली देखते हुए चलिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको बूस्ट करेगा, एग्जाम में आपका परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, तो कल के लिए देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन है जिसमें आरएफ नहीं दिया है। ठीक, दिल्ली एंड आगरा का डिस्टेंस दे दिया, आरएफ नहीं दिया, तो इसको कल सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप
आपको भी मेरे लेक्चर से बहुत मोटिवेट मिले और डेली आपको पढ़ने के लिए डेली खुद में खुद को उत्सुक हो, खुद को मोटिवेट करें। ठीक है बेटा, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।